बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर यानी एक दो लेक्चर पहले ये बात हुई है कि हमने अब जो क्वेश्चंस देखने हैं उनमें एरिया टेबल का इन्वर्स यूज़ करेंगे। हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के बेसिकली दो मेन हिस्से हैं। जो शुरू का हिस्सा है या शुरू के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है या एरिया टेबल में से एरिया को मालूम करना होता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो आखिरी जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो आखिर में क्वेश्चन मौजूद हैं इस चैप्टर के, उनके अंदर हमें एरिया या प्रोबेबिलिटी बता दी जाती है और उस एरिया या प्रोबेबिलिटी की मदद से हमने पॉइंट को मालूम करना होता है, यानी एक्स की वैल्यू को मालूम करना होता है। ये फिगर देखिए, ये फिगर आप अक्सर देखते रहे हैं। इस फिगर में लाइन के ऊपर लिखे होते हैं पॉइंट्स और लाइन के ऊपर जो ये एरिया है, ये एरिया हो या इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो शुरू के क्वेश्चन में हमें कर्व के नीचे आने वाला एरिया या प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती थी, जबकि लाइन के ऊपर का पॉइंट एक्स या जेड हमें ये दे दिया जाता था। जबकि अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर हमें ये जो कर्व के नीचे प्रोबेबिलिटी या एरिया है ये दे दी जाएगी और हमने लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट यानी एक्स को मालूम करना होगा। और ये पहले भी लेक्चर में बताया है कि एक्स डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले हमें जेड को मालूम करना पड़ेगा। जिस पॉइंट की बात की जाएगी, जिस पॉइंट को मालूम करने को कहा जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू पहले हमें टेबल से देखनी है। हमें टेबल से जेड की वैल्यू मिलेगी, फिर उस जेड की वैल्यू से हम एक्स की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। हमारा मकसद एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। यानी फिगर में मेन आप याद रखिए कि फिगर की ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं और अब हमें लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को मालूम करना है। जबकि शुरू के क्वेश्चंस के अंदर हमें लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट बता दिया जाता था और हम उस पॉइंट की मदद से एरिया या प्रोबेबिलिटी को मालूम करते थे। तो ये जो अमल है अब जो हम करेंगे इसको कहते हैं एरिया टेबल का इन्वर्स यूज़ करना। क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले ये एक और फिगर है, इसको देख लें। देखिए, हमें पता है कि सेंट्रल लाइन जो होती है इस फिगर की, इस लाइन से राइट साइड पर 0.5 एरिया या प्रोबेबिलिटी है और लाइन से लेफ़्ट साइड पर भी 0.5 ही एरिया या प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 के हिसाब से हम बोल रहे होते हैं, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 का आधा कर्व के इस साइड पर आ जाता है 0.5 और 1 का आधा 0.5 इस तरफ आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेजेस के हिसाब से एरिया बताया जाएगा। तो क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो टोटल परसेंटेज 100% होती है, तो हम बोलेंगे कि इस सारी कर्व, यानी ये जो पूरी बेल शेप कर्व है, इस सारी कर्व के नीचे 100% एरिया अगर हो तो जाहिर बात है कि सेंट्रल लाइन है दरमियान में, ये लाइन उस 100% के दो हिस्से कर देगी। तो लाइन से राइट साइड पर भी 50% एरिया आ जाएगा और लाइन से लेफ़्ट साइड पर भी 50% एरिया आ जाएगा। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सेंट्रल लाइन से राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ 50-50% है, जबकि प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बोलेंगे तो लाइन से राइट और लेफ़्ट साइड पर 0.5 और 0.5 प्रोबेबिलिटी या एरिया है। अब ये एक और दो फिगर नीचे और बनाई गई हैं। इनका मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा आने वाले क्वेश्चन ज़रा आसानी हो जाए। देखिए, मैंने एक फिगर बनाई है, उसमें ये पॉइंट मैंने पहले लगा दिया है। ये पॉइंट बनाया है मैंने और इसके ऊपर लाइन ले गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता चले कि ये जो पॉइंट के ऊपर की लाइन है, इस लाइन से लेफ़्ट साइड पर जो एरिया है, लाइन से लेफ़्ट साइड पर जो एरिया है वो एरिया, और इस पॉइंट की लाइन से राइट साइड पर जो टोटल एरिया है, टोटल इसलिए कह रहा हूँ कि पॉइंट से राइट साइड पर ये दो हिस्सों में एरिया है। तो पॉइंट से आप पॉइंट के जो राइट साइड है वो पूरी लाइन देखिए, ये जो पॉइंट है जहाँ कर्सर अभी मौजूद है, इस पॉइंट से राइट साइड पर पूरी जो लाइन है प्लस इन्फिनिटी तक, उस लाइन के ऊपर का एरिया जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये आप सोचिए कि इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड का एरिया और इस पॉइंट से राइट साइड का एरिया, हमने उसको 80% और 20% के हिसाब से शेड करना है। हमने ये सोचना है कि पॉइंट की लाइन से लेफ़्ट साइड पर क्या 20 आनी चाहिए या 80 आनी चाहिए, और पॉइंट से राइट साइड पर जो ये सारा एरिया बनता है क्या ये 20 हो सकता है या इसको 80 होना चाहिए। तो यकीनन जब सेंट्रल लाइन से राइट साइड पर है ही 50% और लाइन से लेफ़्ट साइड पर है ही 50%, तो ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर जो एरिया होगा वो यकीनन 50% से छोटा ही होगा, क्योंकि 50% तो सेंट्रल लाइन से लेफ़्ट साइड पर टोटल 50% है, ऊपर की फिगर में नज़र आ रहा है।
तो दरमियानी जो लाइन है इससे लेफ्ट साइड पर टोटल 50% है, लेकिन हमारा पॉइंट इससे भी इस तरफ है, उससे मज़ीद लेफ्ट है। तो हमारे पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड है वो, और फिगर की शेप भी बता रही है हमें, आप शेप पर गौर कर लीजिए कि जो पॉइंट है इसकी लाइन से लेफ़्ट साइड पर 80% नहीं हो सकता है, ये 20% ही होगा। जगह पॉइंट से राइट साइड पर 20% नहीं हो सकती है, पॉइंट से राइट साइड पर ये दो साइडें बन रही हैं, तो ये जो सेंट्रल लाइन से राइट साइड आई 50%, तो हमें तो 20% के हिसाब से बात करनी है, तो इस पॉइंट से राइट साइड पर 20% नहीं हो सकती है, क्योंकि 50% तो ये नज़र आ रही है और मज़ीद फिर बाकी एरिया भी ऐड होगा उसमें, तो ये नज़र आ रहा है कि पॉइंट से राइट साइड पर 80% होना चाहिए। इसी तरह से मैंने दोबारा एक फिगर बनाई है और इस फिगर में पॉइंट मैंने लेफ़्ट साइड पर प्लॉट किया है, लेफ़्ट साइड पर प्लॉट किया है, और अब इस पर आपने सोचना है कि क्या इस पॉइंट से राइट साइड और इस पॉइंट की लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट से मुराद फिर वही है कि इस पॉइंट से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक ये जो दो साइडें बनती हैं, इनमें से कौन सी 20 है और कौन सी 80 है। तो यकीनन फिगर भी बता रही है कि पॉइंट की जो लाइन है इस लाइन से राइट साइड पर 80% नहीं हो सकती है। वैसे भी 100% के हिसाब से अगर आप सोच लीजिए, तो अगर टोटल एरिया 100% हो तो उस 100% में से ये एरिया जो है जहाँ कर्सर मौजूद है ये 80% नहीं हो सकता है। 80% को इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर ही होना पड़ेगा और 20% इससे राइट साइड पर पॉसिबल है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका हमें पहले ज़हन बनाना पड़ेगा अपना। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि अ रैंडम वेरिएबल x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 70 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 5, यानी म्यू 70 और सिग्मा 5 दे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये कर रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट। यहीं पर पता चल गया है कि हमें पॉइंट को मालूम करना है, हमें प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं करनी है बल्कि पॉइंट को मालूम करना है। हमारे चैप्टर में मैंने पहले कहा अभी आपको कि दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं, या हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है या पॉइंट मालूम करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट को मालूम करना है, यानी लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों की बात हो रही है कि इनमें से कोई पॉइंट है जिसकी वो आपसे बात कर रहे हैं कि उसको मालूम कीजिए। अब पॉइंट पे गौर करते हैं कि पॉइंट किस तरह का है वो। फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। बिलो का मतलब होता है छोटी, यानी उससे लेफ्ट साइड। ये पहले भी बात होती रही है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है जी, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि बिलो या लेस का मतलब लेफ्ट साइड और अबव या ग्रेटर का मतलब राइट साइड। ये क्लास में भी बात होती रही है, तो इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आपने ये सोचना है कि जो हमारा जो पॉइंट है, मैंने अभी एक फिगर ये फिगर आपको पेपर में नहीं बनानी, जस्ट ये फिगर आपके देखने के लिए बनाई है कि दो पॉइंट मैंने पहले लगा दिए हैं। अब हमारा जो पॉइंट है, फाइंड अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट मालूम करना है। अब वो पॉइंट सोचना है कि क्या वो पॉइंट ये वाला है या क्या वो पॉइंट इस तरफ है, यानी क्या वो पॉइंट ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर आना चाहिए या क्या उस पॉइंट को ज़ीरो से राइट साइड पर आना चाहिए। ये पॉइंट अभी हमने डिसाइड करना है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट है जिसको हमने करना है। गलत पॉइंट अगर सेलेक्ट किया तो आंसर गलत आएगा। अब सोचना है कि हमें जो पॉइंट मालूम करना है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। पॉइंट 1 में है बिलो इट। तो अब आप सोचिए कि क्या इस पॉइंट से बिलो मीन इसकी लेफ्ट साइड, अगर टोटल कर्व के नीचे 100% है और उस 100 में से सेंट्रल लाइन से राइट साइड पर भी 50% है और लेफ्ट पर भी 50% है, तो क्या इस पॉइंट से लेफ्ट साइड, बिलो का मतलब होता है जी, बिलो का मतलब पॉइंट की लेफ्ट साइड, तो क्या इस पॉइंट की लेफ्ट साइड 87% हो सकती है कि नहीं। तो ये नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट की लेफ्ट साइड 87% नहीं हो सकती है, इसकी तो राइट साइड जो है, इस पॉइंट की राइट साइड जो है वो 87.9% नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन राइट पर नहीं, हमारा बिलो पर है। तो अब हम इस पॉइंट को गौर करते हैं कि क्या इस पॉइंट का बिलो रहना बिलो पर ही है, बिलो की बात करेंगे, लेकिन पॉइंट इधर लगाया गया है, क्या इस पॉइंट का बिलो 87% हो सकता है या नहीं। तो जी इस पॉइंट का बिलो यानी इसका लेफ्ट साइड और पूरी लेफ्ट साइड पॉइंट से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक पूरी लाइन के ऊपर का एरिया क्या 87% हो सकता है या नहीं। तो ये हो सकता है जी, पॉइंट राइट साइड पर होना चाहिए, तो पॉइंट अगर इस साइड पर होगा तभी इससे बिलो का एरिया 87% होगा। तो मैंने दोनों पॉइंट लगाए हैं, लेकिन आप काम के अंदर ये करेंगे, अब आप अपनी असल फिगर बनाएंगे। तो इस फिगर में क्योंकि मैंने बोला है कि राइट साइड का पॉइंट मुमकिन है, लेफ्ट साइड का पॉइंट हमारे इस केस में मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमने सिर्फ राइट साइड का पॉइंट ये मैंने यहाँ लगाया, और इस राइट साइड के पॉइंट से लेफ्ट साइड पूरी, अभी मैं बोल रहा था कि पॉइंट से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितना ये लाइन बनती है उसके ऊपर के सारे एरिया को शेड करना है आपने। तो ये सारे का सारा एरिया क्या है, ये है जी 87%, 87.9% ये बताई गई है। तो बिलो का बात की थी तो हमने पॉइंट का लेफ्ट साइड 87.9%,
तो ये देखिए ये 87% जो होती है ना परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 87.9% को 100 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.879। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है 0.879, क्योंकि हमारा एरिया टेबल पॉइंट्स के हिसाब से है, परसेंटेजों के हिसाब से नहीं है। लिहाजा लेकिन मैंने ये किया है कि क्योंकि पॉइंट से लेफ़्ट साइड या बिलो सारे का सारा 87 था, तो मैंने ये एक लाइन यहाँ इस एरिया से ये खींची है और ये जो दूसरी लाइन है ये इस साइड से खींची है। यानी सेंट्रल हमारा जो टोटल एरिया है वो 200 में डिवाइड हो रहा था। सेंट्रल लाइन से लेफ़्ट साइड का एरिया और सेंट्रल लाइन से लेकर पॉइंट तक का एरिया ये 200 में डिवाइड हो रहा था। लिहाजा एक साइड के लिए एक लाइन खींच ली और दूसरी साइड के लिए दूसरी खींची, लेकिन ये दोनों साइडें मिलकर होती हैं 0.879। अब हमने टेबल में जाना है और एरिया टेबल में देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू क्या है। लेकिन z की वैल्यू तब पता चलेगी जब हमें 0 से लेकर पॉइंट तक का एरिया पता होगा, क्योंकि हमारा टेबल 0 से लेकर पॉइंट के लिए है। तो अगर सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड पर 0.5 एरिया होता है और ये दोनों एरिया मिलकर 0.879 है, तो 0 से लेकर पॉइंट तक का एरिया आपने सोचना है कैसे आएगा, वो मैंने लिख दिया साथ में। मैंने लिखा है कि दोनों जो एरिया मिलकर है वो है 0.879, वो पहले लिखी है, माइनस की है ये वाली साइड, ये साइड माइनस की है, यानी टोटल एरिया 0.879 था वो पहले रखा, और उस टोटल एरिया यानी दोनों साइडों का एरिया मिलकर 0.879 था उसको पहले रखा, और दोनों साइडों में से एक साइड 0.5 वहाँ से माइनस की है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड 0.3790 निकल आई है। यानी कि 0 से लेकर पॉइंट तक का एरिया हमें पता चल गया है, यह है 0.3790। यानी ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि 0 से लेकर पॉइंट तक के ऊपर का एरिया ये है 0.3790। अब हम ये करेंगे कि अब हमारा ये एरिया आ चुका है जो पॉइंट से लेकर 0 तक का है। अब आप एरिया टेबल में जाएंगे और एरिया टेबल के अंदर ये जो 0.3790 ये एरिया है जी, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप पढ़ेंगे अंदर, यहाँ अंदर ढूंढिए, ये आपने खुद ढूंढनी है। अभी मेरा कर्सर जहाँ मौजूद है ये वही वैल्यू है, तो इसके ऊपर z की वैल्यू पड़ी है 1.17, तो ये इसलिए लिखी गई है यहाँ पर 1.17। ये अब आपने खुद गौर करना है, मैंने सिर्फ 2 लेक्चर पहले ये वैल्यू वहाँ पर टाइम काफ़ी लगाया इसके ऊपर, तो आप वो देखिएगा। ये z की वैल्यू आ गई है, क्योंकि पॉइंट हमारा राइट साइड पर है इसलिए हमने प्लस के साथ लिखना है इसको। ये आ गया जी हमारा z की वैल्यू। अब हमें ये z नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो ये z का रिलेशन है, इस रिलेशन में z की जगह पर ये 1.17 पुट की, x को एज इट इज छोड़िए, म्यू और सिग्मा आपको ये ऊपर बताए हुए हैं 70 और 5 इन्हें पुट किया, x की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया जी। दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 81.7% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबव इट। अबव का मतलब होता है दाएं साइड या राइट साइड, अबव या ग्रेटर या मोर, यानी बड़े होने की जो सेंस होती है उसका मतलब दाएं तरफ है, राइट साइड है। तो अब आपने ये सोचना है कि पॉइंट, आपको तो पॉइंट मालूम करना है, तो मैंने अभी तो जब भी पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह की फिगर बनाइए और 2 पॉइंट एक बार लगा लें। अब आप पहले इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि इस पॉइंट का, ये पॉइंट हमारा पॉसिबल है कि नहीं, जो पॉइंट पूछा गया है क्या वो पॉइंट राइट साइड पर आ सकता है कि नहीं। आपका पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि 81.7% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबव इट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये एरिया जी, यानी 81.7% एरिया जो है वो उसे अबव होना चाहिए। तो क्या इस पॉइंट से अबव यानी राइट साइड का एरिया 81.7% हो सकता है कि नहीं। तो ये नज़र आ रहा है कि फिगर के मुताबिक इस पॉइंट से राइट साइड का एरिया 81% नहीं हो सकता है। इस पॉइंट पे गौर कीजिए, हाँ मैं ये अबव की वजह से मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, अबव की वजह से मैंने पॉइंट के राइट साइड देखने हैं, चाहे मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ या चाहे ये पॉइंट कंसिडर करूँ, मैंने पॉइंट दोनों के राइट साइड भी बात करनी है, क्योंकि यहाँ अबव की बात हो रही है। अबव की वजह से दोनों पॉइंटों की राइट साइड पे गौर कीजिए। तो इस अबव की वजह से आप देखते हैं इस पॉइंट की राइट साइड ये 81% नहीं हो सकती है, लेकिन अगर ये पॉइंट लिया जाए तो इस पॉइंट की राइट साइड यानी पूरी की पूरी राइट साइड जो है इस पॉइंट से लेकर प्लस इन्फिनिटी वो 81.7% हो सकती है। लिहाजा नीचे पार्ट 2 किया गया है और इस फिगर में ये जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है ये मैंने प्लॉट किया है, इस पॉइंट को लिखा, इस पॉइंट की राइट साइड टोटल ये दोनों एरिया मिलकर है 81.7%। तो परसेंटेज ख़त्म कीजिए, आप इस फिगर को 100 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.817। लेकिन ये दोनों एरिया मिलकर 0.817 है। वही बात है कि सेंट्रल लाइन से राइट साइड पर 0.5 एरिया होता है, तो आप ये कीजिए कि दोनों एरिया जो मिलकर 0.81 है, 0.187 में से माइनस करिए 0.5, यानी ये साइड माइनस कीजिए
तो दूसरी साइड, ये वाली साइड जो है 0 से लेकर पॉइंट तक की साइड 0.3170 ये आ जाएगी। अब आपने ये करना है कि अब आपको 0 से लेकर पॉइंट तक का एरिया, ये लाइन यहाँ से ये नीचे लाइन आ रही है जी, ऊपर जगह नहीं थी, तो ये नीचे लाइन आने का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस जगह का एरिया आ गया है। एरिया इस तरह से आया और ये आ रहा है 0.3170। 0.3170 को भी आपने टेबल के अंदर यहाँ ढूंढना है जी, और उस पर आपको जो z की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू आपकी आती है जी, वो वैल्यू आपने इस पॉइंट के ऊपर लिखनी है। वो वैल्यू आएगी -0.905। तो इसके साथ माइनस का साइन खुद से लगाना है क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पर है। ये -0.905 z की वैल्यू है जो कि हमें मिल गई है एरिया टेबल से। अब वही रिलेशन है हमारा z का, इस रिलेशन के अंदर z की जगह पर ये जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको पुट कीजिए, x को छोड़ दीजिए, म्यू सिग्मा की वैल्यू पुट करें, x का आंसर आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।